हेलो गाइज, वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फरवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहें ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। ये फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स है। अगर आप जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन वह है, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन है विज्ञान मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ध्यान रखिएगा, हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन 2020 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान का हिस्सा है। इस योजना के से अमृतसर, तरन तारण और गुरदासपुर जिलों के 155 गांवों के 6 लाख निवासियों को लाभ होगा। यह योजना आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की समस्या को हल करेगी। इस योजना को विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल मिशन और राज्य बजट द्वारा वित्त घोषित किया जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत 2020 से लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन 49, 46, 51 या 53। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 53वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर अब 53वें स्थान पर चला गया है। EIU अर्थात द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछा हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई करने के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया। हालांकि भारत इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन है 5 साल, 4 साल, 3 साल या 2 साल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 साल। ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने हाल ही में परमाणु हथियारों के भंडार को सीमित करने को लेकर रूस के साथ किए गए परमाणु आयुध समझौते की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों की होड़ में रोक लगाना था। नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी लाने तथा उन्हें सीमित करने संबंधी एक संधि है। यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, RBI ने 5 फरवरी 2021 को MPC अर्थात मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? ऑप्शन है 5%, 4.5%, 4% या 3%। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4%। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI ने 5 फरवरी 2021 को MPC अर्थात मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। RBI गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021-22 में GDP ग्रोथ रेट 10.5% रखने का अनुमान जताया है। साथ ही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य संशोधित कर 5.2% कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन ए भव्या लाल, रश्मि शर्मा, अंजलि भारद्वाज, अजय माथुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भव्या लाल। ध्यान रखिएगा, भव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। भव्या लाल के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा हैं और वह एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही हैं। भव्या इससे पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में भी काम कर चुकी हैं। भव्या के पास इंजीनियरिंग एवं स्पेस टेक्नोलॉजी का व्यापक अनुभव है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 80%, 35%, 30% या 74%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 74%। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। उन्होंने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने तथा रक्षोपाय के साथ विदेशी भागीदारी तथा नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 फरवरी, 11 फरवरी, 7 फरवरी या 14 फरवरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी। ध्यान रखिएगा, विश्व भर में 11 फरवरी को विज्ञान में और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की सम्मान, सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं और बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2016 में विश्व स्तर पर मनाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त किया? ऑप्शन है भव्या लाल, हिमा दास, अंजलि भारद्वाज या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमा दास। ध्यान रखिएगा, भारत के स्टार एथलीट हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। सीएम सोनोवाल यह फैसला गुवाहाटी में जनता भवन में आयोजित मंत्रियों की बैठक में लिए। और ध्यान रखिएगा, हिमा दास असम के नौगांव जिले के धींग गांव की रहने वाली है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का किसने उद्घाटन किया? ऑप्शन है नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह या नरेंद्र मोदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस सम्मेलन में कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का रास्ता जलवायु न्याय से होकर गुजरता है। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम का विषय सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य है। और ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट अर्थात टेरी की ओर से आयोजित 20वां शिखर सम्मेलन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बना? ऑप्शन है तंजावुर, रामनगर, विजयनगर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजयनगर। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में खान समृद्ध बेल्लारी को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य को 31वां जिला मिला और इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। इस नए जिले में 6 तालुका होंगे और होसपेट उसका मुख्यालय होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड ऑफ फंड्स में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 100 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर, 60 मिलियन डॉलर या 75 मिलियन डॉलर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100 मिलियन डॉलर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? ऑप्शन है सुशील कुमार, साक्षी मलिक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के पहले CNG ट्रैक्टर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है सुशील कुमार मोदी, राजनाथ सिंह, JP नड्डा, नितिन गडकरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नितिन गडकरी। ध्यान रखिएगा, भारत के पहले CNG ट्रैक्टर का उद्घाटन हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अर्थात नितिन गडकरी ने किए। यह देश का पहला CNG ट्रैक्टर है जो कि लगभग 1 लाख रुपए सालाना ईंधन लागत बचत करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 फरवरी को, 13 फरवरी को, 15 फरवरी को या 8 फरवरी को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 फरवरी को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ICC टेस्ट चैंपियनशिप में 1000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अजिंक्य रहाणे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के पद पर काबिज होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन है अंजलि भारद्वाज, भव्या लाल, हिमा दास या रश्मि सामंत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रश्मि सामंत। ध्यान रखिएगा, एक भारतीय लड़की ने विदेश में रहकर इतिहास रच दिया है। कर्नाटक की रहने वाली और मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पूर्व छात्रा रश्मि सामंत ने ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद पर जीत कर कब्जा किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 फरवरी। ध्यान रखिएगा, भारत में हर साल 13 फरवरी को स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा मोटर्स का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मार्क लिस्टोनसेला, लियोनेल मेसी, ड्वेन जॉनसन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्क लिस्टोनसेला। ध्यान रखिएगा, हाल ही में टाटा मोटर्स का नया MD और CEO मार्क लिस्टोनसेला को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या उड़ीसा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे लोकसभा की सीट 29 है, राज्यसभा की सीट 11 है और विधानसभा की सीट 230 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ 100 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में पुल गोरू वेंकट को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मणिपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? ऑप्शन है दिल्ली, पटना, मुंबई या बनारस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पटना। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नागालैंड या उत्तराखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, हाल ही में मुस्कान हिमाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत के किस शहर में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या लखनऊ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में मारियो द्राघी किस देश के नए PM बने हैं? ऑप्शन है स्वीडन, अल्जीरिया, इटली या स्विट्जरलैंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इटली। ध्यान रखिएगा, इटली की राजधानी रोम है और यहाँ के मुद्रा है यूरो
और ये भी ध्यान रखिएगा इटली यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित प्रायद्वीपीय देश है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एकल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? एकल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 फरवरी, 12 फरवरी, 18 फरवरी या 20 फरवरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में वोल्वो कार्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है ज्योति मल्होत्रा, रश्मि प्रभा, हिमा दास या अंजलि भारद्वाज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति मल्होत्रा। ध्यान रखिएगा हाल ही में वोल्वो कार्स इंडिया ने ज्योति मल्होत्रा को अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन है पंजाब लायंस, पंजाब क्रिकेट क्लब, पंजाब किंग्स या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब किंग्स। ध्यान रखिएगा हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदल करके पंजाब किंग्स रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना किसने लॉन्च की है? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, मेनका गांधी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति ईरानी। ध्यान रखिएगा हमारी केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने हाल ही में वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना लॉन्च की है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, विज्ञान मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। ध्यान रखिएगा हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत फेलो को शैक्षणिक विशेषज्ञता और तकनीकी योग्यता प्राप्त होगी। यह विशेषज्ञता उन्हें समग्र कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में मदद करेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया? ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे। सुहेलदेव ने महमूद गजनवी के भांजे सलार मसूद को मारा था। राजभर और पासी जाति के लोग उन्हें अपना वंशज मानते हैं, जिनका पूर्वांचल के कई जिलों में खास प्रभाव है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएसए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अजय माथुर, उपेंद्र कुशवाहा, सुजीत शर्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजय माथुर। ध्यान रखिएगा अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईएसए कहा जाता है, उसके नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। माथुर उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे। उपेंद्र त्रिपाठी ने 2015 से आईएसए महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। आईएसए 73 देशों का समूह है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है जेपी नड्डा, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। ध्यान रखिएगा हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत भर के 62 छावनी बोर्डों में रहने वाले 20 लाख से अधिक नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल मल्टी टेनेंसी सेंट्रल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा की है? ऑप्शन है उड़ीसा सरकार, गुजरात सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा सरकार। ध्यान रखिएगा उड़ीसा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भुवनेश्वर में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा की है, जो कि कोविड वॉरियर्स द्वारा दिए गए बलिदान और सेवाओं को पहचानने और सम्मानित करने के लिए होगा। इस मेमोरियल के लिए भुवनेश्वर के बिजू पटनायक पार्क को चुना गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है? ऑप्शन है रामकृष्ण माथुर, किरण बेदी, अजय माथुर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। ध्यान रखिएगा किरण बेदी को हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किरण बेदी को 29 मई 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष अर्थात यूएनसीडीएफ का कार्यकारी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रतिभा सिंह पाटिल, स्नेहा शर्मा, प्रीति सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीति सिन्हा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड या अर्जेंटीना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ध्यान रखिएगा, अमेरिका परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार हाइब्रिड ग्राउंड एयर व्हीकल को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसी के साथ ये दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बन गई है। टेराफुगिया द्वारा तैयार इस व्हीकल को उड़ाने की अनुमति अभी सिर्फ पायलटों और फ्लाइट स्कूलों को दी गई है। ये कार हवा में ट्रैफिक, खराब मौसम और प्रतिबंधित एयर स्पेस से बचाव करने में सक्षम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया गया? ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, खाद्य और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में पायलट जल सर्वेक्षण को जल जीवन मिशन शहरी के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि यह 10 शहरों में आयोजित किया जाएगा। यह सर्वेक्षण एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से वाटरशेड के पुनः उपयोग, पानी के समान वितरण और जल निकायों की गुणवत्ता और मात्रा के विषय में मैपिंग का पता लगाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए किस स्कीम को मंजूरी दी है? ऑप्शन है प्रोडक्शन लिमिटेड, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन हाउस या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव नामक स्कीम को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अर्थात पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए 12,195 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस स्कीम की मदद से आने वाले 5 वर्ष में देश में 2,44,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टेलीकॉम उपकरण बनेंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? ऑप्शन है बिग बास्केट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिग बास्केट। ध्यान रखिएगा, टाटा ग्रुप ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी लगभग 9500 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। समूह भारत में तेजी से बढ़ते ई कारोबार खंड में विस्तार के प्रयास के तहत यह अधिग्रहण कर रहा है। बिग बास्केट साल 2011 में अस्तित्व में आई थी। फिलहाल यह भारत के 25 शहरों में कारोबार करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या झारखंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने धुबरी फुलबरी पुल की आधारशिला भी रखी है। इस महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन राज्य में कनेक्टिविटी के उद्देश्य से किया गया है, जिसके तहत कई छोटी बड़ी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर को विश्व 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर या सूरत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, आर्बर डे फाउंडेशन और यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात FAO द्वारा हैदराबाद को विश्व 2020 के ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद पहला और एकमात्र भारतीय शहर है जिसे शहरी जंगल को बनाए रखने और विकसित करने के लिए ये मान्यता दी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 16 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी या 22 फरवरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 फरवरी। ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। यह दिवस विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बहिष्कार, बेरोजगारी तथा गरीबी से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में शोधकर्ताओं को किस राज्य में भीमबेटका में विश्व के सबसे पुराने जानवर और का
जीवाश्म में मिला है? ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, हाल ही में शोधकर्ताओं को मध्य प्रदेश राज्य के भीमबेटका में विश्व के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है। मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित यूनेस्को के संरक्षित क्षेत्र भीमबेटका में हाल ही में शोधकर्ताओं को विश्व के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ऑडिटोरियम गुफा की छत पर मिले जानवर के जीवाश्म लगभग 57 करोड़ साल पुराने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 फरवरी, 21 फरवरी, 23 फरवरी या 25 फरवरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान की शुरुआत की है। साथ ही IMI 3.0 पोर्टल भी लॉन्च किया और IMI 3.0 के लिए प्रचालन दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। भारत में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मुफ्त में नियमित टीकाकरण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरू किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 फरवरी। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया जाता है। गर्ल्स स्काउट्स और गर्ल्स गाइड्स द्वारा 22 फरवरी को दुनिया भर के भाइयों और बहनों की मदद और मार्गदर्शन की सराहना करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार सन 1926 में मनाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की डोज देने वाला दूसरा सबसे तेज देश कौन सा बना? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या रूस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? ऑप्शन है 163 करोड़ रुपए, 225 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए, 373 करोड़ रुपए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 373 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, भारत ने मालदीव के साथ करीब 363 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट रक्षा समझौता किया है। यह राशि पहले से स्वीकृत ऋण के तौर पर मालदीव को दी जाएगी, जिसे वह अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताएं बढ़ाने पर खर्च करेगा। यह समझौता मालदीव के वित्त मंत्रालय व भारत के आयात बैंक एक्सिम के बीच हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड या झारखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, हाल ही में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। महिलाओं को पति के पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह अध्यादेश आजीविका की तलाश में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पुरुषों की दूसरी जगह जाने के मद्देनजर लाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में MP सरकार ने होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ऑप्शन है विजयनगर, गंगापुरम, नर्मदापुरम या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदापुरम। ध्यान रखिएगा, हाल ही में MP सरकार ने होशंगाबाद शहर का नाम बदल करके नर्मदापुरम रखने का निर्णय किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? ऑप्शन है इराक, सऊदी अरब, अल्जीरिया या इटली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। ध्यान रखिएगा, हाल ही में सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश करने की अनुमति दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ब्रिक्स 2021 वेबसाइट लॉन्च की? ऑप्शन है एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, राहुल गांधी या डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर। ध्यान रखिएगा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत की ब्रिक्स 2021 वेबसाइट लॉन्च की। विदेश
मंत्रालय के अनुसार वेबसाइट भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगी। भारत ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की है और शिखर सम्मेलन का उद्देश्य 5 उभरती और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 फरवरी, 22 फरवरी, 20 फरवरी या 18 फरवरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 फरवरी। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना है। इसके अलावा संस्थान के अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को सम्मानित करने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ध्यान रखिएगा, हाल ही में मोटेरा स्टेडियम, जिसको पहले सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। अगर आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में इंपॉर्टेंट MCQs और इम्पॉर्टेंट फैक्ट चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ध्यान रखिएगा, हाल ही में गुजरात सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी। यहाँ पे राज्यसभा की सीट 11 है, लोकसभा की सीट 26 है और विधानसभा की सीट 182 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में हाल ही में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई है? ऑप्शन है कर्नाटक, पंजाब, केरल या उड़ीसा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। ध्यान रखिएगा, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे लोकसभा की सीट 20 है, राज्यसभा की सीट 9 है और विधानसभा की सीट 140 है। ध्यान रखिएगा, केरल राज्य में हाल ही में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई है। इसकी शुरुआत वैसे 5 साल पहले ही हो गई थी, जब 2015 में पहली बार कोच्चि से करीब 25 किलोमीटर दूर कीझा कम्बलम पंचायत के लोगों ने LDF और UDF को नकार कर नई तरह की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 2020 को जिता दिया था। अब यह ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा एक राजनीतिक पार्टी बन चुका है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।